Hello students, today we are going to start with the chapter The Cherry Tree. Okay. One day when Rakesh was 6, जब राकेश 6 साल का था, he walked home from the मुसौरी बाजार. मुसौरी बाजार से वो घर लौट रहा था. क्या खाते हुए? चेरीज खाते हुए. They were a little sweet. थोड़े से स्वीट थे, थोड़े से खट्टे थे, ठीक है. और ब्राइट रेड कलर के, काफी सुंदर रेड कलर के चेरीज खाता हुआ चला आ रहा था वो घर पे. Which had come all way from the कश्मीर वैली. वो कहाँ से आए थे? कश्मीर वैली से आए थे. जो वहां से लोग कश्मीर वैली से लाके बेचते हैं, तो वो रास्ते में स्कूल से जब घर आते समय रास्ते में उसने खरीदा और खाना खाते हुए घर चला आ रहा था. राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर. वो अपने ग्रैंडफादर के साथ मुसौरी के बाहरी साइड में रहता था. मुसौरी सिटी के बाहर, जैसे ये सेंटर है, ठीक है, मुसौरी के ये जो बाहर आउटस्कर्ट है, ठीक है, जहां से इसका एरिया खत्म होता है, वहां पास में रहता था, यानी कि सिटी से काफी दूर जंगलों के पास में. जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगन, ठीक है. तो जहां रह रहे थे उनके थोड़ी, यानी कि एरिया जो थी वो जंगल, उनके घर के आसपास की एरिया, फिर वहां से जंगल शुरू हो जाता था. वहां ये रहते थे अपने ग्रैंडफादर के साथ. हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 miles अवे. सो 50 miles की दूरी पर एक छोटे से गांव में इनके मम्मी पापा रहते थे. बट देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज. और जहां उनके राकेश के मम्मी पापा रहते थे वहां स्कूल नहीं था, ठीक है. छोटा सा गांव था, इसलिए उन्होंने अपने पापा के पास, यानी उसके दादा के पास उसे पढ़ने के लिए भेजा था. एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल. और वो उन्हें बहुत लगाव था, ठीक है. वो दिल से चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए वो पढ़ने के लिए अपने बच्चे को उसके ग्रैंडफादर के पास रखते थे. So they sent him to stay with his grandfather, a retired ranger in the Mussoorie. ठीक है. तो उसके दादा कौन थे? एक रिटायर्ड रेंजर थे मुसौरी में, और इसलिए वो मुसौरी के आउटस्कर्ट्स में रहते थे, ठीक है. राकेश वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज. ठीक है. तो वो स्कूल से घर आ रहा था जब उसने चेरी खरीदा. ही पेड 50 पैसा फॉर द बंच. 50 पैसे में उसने एक बंच खरीद लिया. जैसे अंगूर का बंच होता है, वैसे ही गुच्छे उसने 50 के खरीद लिए, 50 पैसे के. It took him about half an hour to walk home, and by the time he reached the cottage, there was only 3 cherries left. ठीक है. तो आधा घंटा लगता था उसे वहां से चल के आने में, घर तक पहुंचने में, स्कूल से निकल के घर तक पहुंचने में हाफ एन आवर लगता था. और जब तक वो घर पहुंचा तो उसके हाथ में सिर्फ 3 चेरीज रह गए थे. हैव अ चेरी ग्रैंडपा. अपने दादाजी को बोला, दादाजी चेरी लेंगे. He said as soon as he saw his grandfather in the garden. जैसे उसने अपने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखा, वैसे उसने पूछा. ग्रैंडफादर ने एक चेरी उठाया, ठीक है. जैसे ही ग्रैंडफादर ने एक चेरी उठाया, बाकी के जो बचे 2 थे, ये राकेश ने फटाक से अपने मुंह में डाल लिया कि कहीं दादाजी उन 2 को भी ना खा ले. He kept the last seed in his mouth for some time. अब जो लास्ट चेरी था उसके मुंह, लास्ट था इसलिए वो थोड़ी देर उसको मुंह में चबा रहा था, उसका टेस्ट ले रहा था, मुंह में घुमाया जा रहा था, राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग until all the tang has gone. जब तक जो सारा टेस्ट था, जो हल्का सा खट्टापन था, वो उसके अंदर जो टेस्ट था वो जब तक चला नहीं गया, तब तक वो उसके अंदर माउथ के अंदर उसके सीड को रोलिंग कर रहा था. देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम. उसके बाद उसने मुंह से निकाल के सीड जो है वो अपने हाथ में रखा और थोड़ी देर तक उसको अच्छे से गौर से देख रहा था, जैसे कि वो उसको स्टडी कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. आर चेरी सीड्स लकी. फिर दादाजी से पूछता है, क्या चेरी सीड्स लकी होते हैं? दादाजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल. तो राकेश कहता है, तब तो मैं इन्हें अपने पास रख लूंगा. दादाजी कहते हैं, कोई भी चीज लकी नहीं है अगर आप उसे ऐसे ही रखें तो. अगर आपको लक चाहिए सो आपको उसे किसी यूज में लाना होगा. यू मस्ट पुट इट टू सम यूज. अगर आप उसे किसी यूज में नहीं लाते हैं तो वो वेस्ट ही होता है. व्हाट कैन आई डू विद अ सीड. मैं इस सीड से क्या कर सकता हूँ, उसको कैसे यूज में ला सकता हूँ. प्लांट इट. उसे बो दो.
सो राकेश फाउंड ए स्मॉल स्पेड, तो उसने एक छोटी सी स्पेड निकाली और एक जगह पे जहाँ पे फ्लावर बेड था, उसके दादाजी ने फुलवारी लगाई थी, ठीक है, वहां पर खोदना स्टार्ट किया। यहाँ पे दादाजी ने कहा, हे नॉट देयर, वहां मत लगाओ, मैंने वहां पे मस्टर्ड डाला है, ठीक है, मस्टर्ड सीड डाला है। प्लांट इट इन द दैट शेडी कॉर्नर, उस जो कॉर्नर है, किनारा है जहाँ पे छांव ज्यादा रहता है, वहां पे जाके तुम वो, वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब, जहां उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर, वो जल्दी से उस कॉर्नर में गया गार्डन के, एंड जहाँ पे अर्थ बहुत ही सॉफ्ट थी, वहां की मिट्टी क्या थी, सॉफ्ट थी, ठीक है, और यील्डिंग थी, आराम से हाथ से भी वहां पे क्या हो जाती थी, गीली मिट्टी थी। तो वहां पे जाके उसने क्या किया, ही डिड नॉट हैव टू डग, गीली मिट्टी थी, सॉफ्ट थी, तो इसलिए उसे खोदने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने खाली सीड निकाला और हाथ से प्रेस किया, ठीक है, अपने थंब से, और वहां पे उसे दबा दिया, राइट इन, ठीक है। वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही बेंट टू पिक व्हाट ही थॉट वाज ए स्मॉल ट्विग, तो एक दिन गार्डन में वो कुछ देख रहा था, और वो कुछ, उसने सोचा कि कुछ टहनी है, तो उठाने के लिए झुका, और उसने सरप्राइजिंगली, ठीक है, उसे क्या दिखा कि वहां पे एक वेल रूटेड प्लांट है, ठीक है। तो जब उसने उस छोटा सा ट्विग दिखाई दिया, उसे लगा ऐसे ही कुछ टूटी हुई डाल पड़ी है, उठाने की कोशिश की, तो उसने जैसे हल्के से उसे उठाने की कोशिश की, तो उसने देखा कि उसके नीचे रूट्स भी हैं, ठीक है। ही स्टेयर्ड एट इट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर तक उसने उसे घूरा, देन ran टू फेच ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर को चिल्लाते हुए, ग्रैंडपा करते हुए उनके पास गया। जल्दी आओ ग्रैंडपा, जल्दी आओ, कम एंड लुक, जल्दी आओ ग्रैंडपा, आके देखो, चेरी ट्री उग गया है, चेरी ट्री हैज कम अप, देखो चेरी ट्री उग गया है। व्हाट चेरी ट्री, कौन सा चेरी ट्री, आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, ग्रैंडफादर तो उसके बारे में भूल चुके थे, ठीक है। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, जो पिछले साल हमने एक चेरी ट्री लगाया था, वो देखो बाहर आ गया है। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हंचेस, ठीक है, वो अपने घुटनों पे बैठ गया, यहाँ पे घुटनों के बल जैसे अपन बैठते हैं, ये इस तरीके से बैठ गया, और फिर वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, तो वो बेंट होके उसे अच्छे से गौर से देखने लगे। पियर डाउन एट द टाइनी ट्री, जो छोटा सा ट्री था उसमें गौर से देखने लगे दादाजी। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस टॉल, ठीक है, 4 इंचेस कितना होगा, अबाउट दिस मच, है ना। तो इन छोटे से पौधों को काफी गौर से उन्होंने देखा, और उसके बाद कहा, यस इट्स अ चेरी ट्री, उन्होंने कंफर्म कर दिया दादाजी ने, हाँ ये तो चेरी ट्री है। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, तुम्हें इसे कभी कभार पानी देते रहना चाहिए। राकेश रैन इंडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर, ठीक, तो जल्दी से अंदर गया और एक बकेट वाटर का लेके आया। तो दादाजी ने कहा कि अरे उसे डुबाना नहीं है, तो राकेश ने फिर उसके ऊपर पानी छिड़का, और उसे फिर छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से एनसर्कल कर दिया, उसके आजू बाजू गोला बना दिया। दैट ईयर द मानसून रेन्स केम अर्ली, ठीक है, उस साल बारिश जल्दी आ गई थी। राकेश प्लोडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड गमबूट्स, तो राकेश स्कूल से घर आना जाना करता था रेनकोट और गमबूट्स की मदद से। द चेरी ट्री ग्रीव क्विकली इन दिस सीजन, सो बरसात में ज्यादातर सारे पेड़ जो पौधे होते हैं बहुत जल्दी बढ़ते हैं, चेरी ट्री भी इस सीजन में काफी अच्छे से काफी जल्दी बढ़ा। इट वॉज अबाउट 2 feet टॉल व्हेन अ गॉट एंटर्ड, बेचारा जब 2 feet का हुआ तभी एक गॉट गार्डन के अंदर एंटर हुई, और उसने उसके सारे पत्ते खा डाले, सिर्फ उसकी जो मेन स्टेम बची थी और जो छोटी छोटी 2 पतली ब्रांचेस थी जो उसमें से निकली थी, बस वो बची, और बाकी सारी पत्तियां बकरी ने खा डाली। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर, सीइंग दैट राकेश वॉज अपसेट, जब राकेश ने ये देखा तो बहुत ही अपसेट था, तो दादाजी ने कहा ज्यादा अपसेट मत हो,
ज्यादा दिल पे मत लो, ये तो मेन रूट तो है, अभी उसमें ब्रांचेस हैं तो ये इसमें तो फिर से आ जाएंगे। चेरी ट्रीज आर टफ, चेरी ट्रीज काफी मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, और इसमें देखना तो लीव्स तो जल्दी ही आ जाएंगे। फिर जब साल का एंड होते होते, सॉरी रेनिंग सीजन का एंड होते होते उसमें धीरे धीरे न्यू पत्तियां दिखाई देने लगी थी। देन अ वुमन कटिंग ग्रास, अब एक और हादसा हो गया यहाँ पे। एक वुमन जो घास काटने वाली औरत थी, वो एक दिन वो घास का कट करते हुए हिल साइड से वहां से चली आ रही थी। हर साइड इसने जो हसिया वगैरह लिया था उससे फटाफट काटते हुए चली जा रही थी। द हैवी मानसून फॉलिएज, बड़ी बड़ी घासें थी, काटते हुए चली जा रही थी। शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री, उसने उसको देखने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और हंसिए से उसे 2 टुकड़े कर दिए। वन स्वीप एंड द चेरी ट्री वॉज कट इनटू 2, एक उस हंसिया मारा और बेचारा 2 टुकड़ों में बट गया। बड़ी बड़ी घासें थी उसके आसपास, तो उसने औरत ने फटाफट घास काटने के चक्कर में उसे भी 2 टुकड़े कर दिए। When grandfather saw what had happened, जब ग्रैंडफादर ने देखा कि क्या हुआ, he went after the woman, वो वुमेन को ढूंढने दौड़े और जब वो मिली तो उसे काफी डांटा, scolded her, but the damage could not be repaired, लेकिन क्या उसे डांटने से क्या वो फिर से जुड़ जाता? ना। Maybe it will die now, राकेश ने अब उम्मीद छोड़ दी। उसने कहा शायद अब ये पक्का मर जाए। ग्रैंडफादर ने कहा मे बी, हो सकता है। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, पर चेरी ट्री का तो मरने का शायद कोई इंटेंशन ही नहीं था। बाय द टाइम समर केम, धीरे धीरे जब समर आया, ठंडी में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब समर आया अगेन इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स, उसने और कई नए शूट्स यानी नोड्स से नए ब्रांचेस डेवलप कर दिए विथ टेंडर ग्रीन लीव्स, जिसमें छोटे छोटे न्यू लीव्स दिख देने लगे। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, अब इस समय तक थोड़ा सा राकेश बड़ा हो गया है। ही वॉज 8 नाउ, 8 साल का हो गया है। स्टडी बॉय एंड कर्ली ब्लैक हेयर, उसके बाल कर्ली हैं, ब्लैक है, स्मार्ट दिख रहा है, ठीक है। एंड डीप ब्लैक आईज, ब्लैकबेरी आईज, ठीक है, काफी काली काली गहरी आंखें हैं उसकी। और और उसके दादाजी उसे ब्लैकबेरी आईज कह के बुलाते हैं। That monsoon राकेश went home to his village, ठीक है। तो उस मानसून के बाद राकेश अपने विलेज चला गया टू हेल्प हिज फादर एंड मदर, अपने मम्मी पापा को हेल्प करने में चला गया कि वो जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, प्लांटिंग एंड प्लोइंग कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें हेल्प करने के लिए वो बरसात के समय चला गया था। When he came back to his grandfather's house, जब फिर से वो वापस आया तो चेरी ट्री ये 1 फुट और लंबा हो चुका था। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, ठीक है, तो अब उसके चेस्ट तक ये ट्री लंबा हो चुका था। वन डे ही फाउंड ए ब्राइट ग्रीन मैंटिस पर्च्ड ऑन ए ब्रांच, एक दिन उसने एक नन्हा मेहमान उसके ऊपर देखा। पियरिंग एट हिम, जो उसे उसके तरफ झांक रहा था। विथ बल्जिंग आईज, अपनी बाहर निकली हुई आंखों से। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश ने सोचा कि अच्छे से मैं रहने देता हूँ, ये चेरी ट्री मेरे चेरी ट्री का फर्स्ट मेहमान है, ठीक है। तो वो कौन था? मैंटिस पर्च, यानी कि यहाँ पे छोटी सी इल्ली थी, तो यहाँ पे ये उसका पहला विजिटर था, तो उसने सोचा कि इसे मैं इसे यहाँ ही रहने देता हूँ। द नेक्स्ट विजिटर वॉज ए हेयरी कैटरपिलर, ठीक है, तो उसका अब नेक्स्ट टाइम क्या था, यहाँ पे वो थोड़ा कैटरपिलर बड़ा हो चुका था। अब जो बड़ा कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा पत्तियां खाता है ना। तो इसने क्या किया, हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स, वो पत्तियां खाने लगा। तो राकेश ने उसे फटाक से वहां से ड्रॉप कर दिया हिप ऑफ ड्राई लीव्स के ऊपर। दे आर प्रिटी लीव्स, और उसने अपने मन में कहा कितने सुंदर पत्तियों को तुम खा रहे हो।
ठीक है, इतने सुंदर पत्तियों को खा रहे हो। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस, जो कि थोड़ी सी भी हवा आती है तो डांस करने लगते हैं, और तुम खा लोगे तो अब फिर डांस कौन करेगा, इसलिए उसने उसे गिरा दिया वहां से। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर, जब ग्रैंडफादर अंदर आए, राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री। तो जब दादाजी आए तो राकेश गया और उसने पेड़ जहाँ पे चेरी ट्री लगा था वहीं पे नीचे ग्रास में लेट गया। ग्रैंडफादर केम बैक एंड सेट डाउन बिसाइड, ग्रैंडफादर भी वहां आए और राकेश के बाजू में बैठ गए। देयर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, राकेश ने कहा दादाजी से कि जंगल में तो बहुत सारे फॉरेस्ट ट्रीज हैं। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, इस ट्री की स्पेशलिटी क्या है, क्यों मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। वाई डू वी लाइक इट सो मच, हमें ये जो ट्री है ये क्यों बहुत पसंद है। वी प्लांटेड इट अवरसेल्फ, क्यों, क्योंकि हमने खुद लगाया है, हमने इसके ऊपर मेहनत की है, प्यार से इसे लगाया है, इसीलिए हमें इसके नीचे बैठना, इसको देखना बहुत पसंद है। या जब हम कोई चीज खुद लगाते हैं तो हम उसकी केयर करते हैं, ठीक है। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाता है तो हमें गुस्सा आती है, लेकिन अगर कोई और लगाता है, ठीक है, कोई और मेहनत करता है तो हमें कभी वो चीज समझ में नहीं आती है, हम उसे काट भी देते हैं, तोड़ भी देते हैं, हमें वो दर्द समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम कुछ खुद लगाते हैं और कोई उसका नुकसान करे तो हमें वो बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे भी राकेश को दादाजी ने समझाया कि हमने खुद लगाया है इसलिए हमें वो बहुत पसंद है। जस्ट वन स्मॉल सीड, राकेश याद कर रहा है कि कितना छोटा सा एक बीज हमने लगाया था और आज वो इतना लंबा हो गया है। एंड ही टच्ड द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन, और उसने आराम से बहुत प्यार से उसकी बार्क को सहलाया, ट्रंक को सहलाया। ही रैन हिज हैंड अलोंग द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ द लीफ, उसे अच्छे से सहला रहा है, उसके लीव्स को टच करके देख रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। आई वंडर, ही विस्पर्ड, इट इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड, और उसने कहा कि यही चीज है जो कि हमें भगवान की ओर इशारा करता है, यानी कि एक गॉडली फीलिंग देता है, एक बहुत ही प्योर एहसास देता है, एक अच्छा सा अनुभव देता है ना। तो ये उसे महसूस कर रहा है, उसे बहुत मन की शांति मिल रही है, ठीक है, बहुत प्योर लग रहा है, बहुत काम लग रहा है, बहुत इसको दिमाग यहाँ पे शांत हो रहा है, उसे टच करके इसे बहुत सुकून मिल रहा है। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर।